Hello kids, I hope you all are fine at your home. So today I am back with हिंदी सब्जेक्ट। और जैसे कि हिंदी में हम मात्राएं पढ़ रहे हैं, तो अब तक हमने बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा को पढ़ लिया है। तो आज हम उसके आगे वाली मात्रा को पढ़ेंगे, यानी कि छोटी ई के बाद आने वाली मात्रा। तो छोटी ई के बाद क्या आता है? यस, बड़ी ई। छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ेंगे कि बड़ी ई की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले कल हमने छोटी ई की मात्रा को पढ़ा था, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि बड़ी ई में और छोटी ई में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो कल मैम ने छोटी ई, जैसे छोटी ई हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। और छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व, लाइक दिस। तो ये किसकी मात्रा होती है? छोटी ई की मात्रा होती है। कल मैम ने छोटी ई में आपको क्या बताया था कि क्योंकि इसे हम छोटी ई कहते हैं, तो ये अगर किसी भी व्यंजन के हम पहले लगाते हैं तो वो इस व्यंजन की आवाज़ को छोटा कर देती है। किसी भी व्यंजन के आगे अगर आप छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो वो क्या करेगी? आवाज़ को भी छोटा कर देगी, धीमा कर देगी। और हमेशा छोटी ई की मात्रा को हम व्यंजन के पहले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पहले? क्योंकि ये छोटी है, और असेंबली में जो छोटी हाइट के बच्चे होते हैं वो पहले लगते हैं और बड़ी हाइट के बाद में। तो इसीलिए हम इसे पहले लगाते हैं किसी भी व्यंजन से। जैसे क, ख, ग। ओके, तो अब मैम यहाँ आपको एक बार फिर से बताएंगी कि छोटी ई की मात्रा को कैसे आपको लगाना है। तो जैसे मैम ने बताया, हमेशा आगे लगाना है छोटी ई की मात्रा को, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। और कर्व को कहाँ से मैच करना है आपको? अगेन स्टैंडिंग लाइन से मैच करना है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? क, ई, की। ख पे लगाते हैं हम छोटी ई की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन, और कर्व को ज्वाइन करना है अगेन आपको स्टैंडिंग लाइन से। तो कैसे पढ़ेंगे? ख, ई, की। नेक्स्ट ग। अब छोटी ई की मात्रा मैम लगाएंगी स्टैंडिंग लाइन, और कर्व को अगेन ज्वाइन करना है आपको स्टैंडिंग लाइन से, ग, ए, गे। तो क्या बना? गे। तो ये थी आपकी छोटी ई की मात्रा। आज हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल सेम दिखती है। वही स्टैंडिंग लाइन यहाँ है, यहाँ भी सेम है, कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है, बट डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। कि छोटी ई की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? व्यंजन से पहले लगाते हैं, क्योंकि ये छोटी है। और बड़ी ई की मात्रा हम किसी भी व्यंजन के बाद में लगाएंगे, क्योंकि वो कैसी है? बड़ी है। जैसे असेंबली में छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे होते हैं, तो सेम यहाँ करेंगे। हम छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन के पीछे लगाएंगे। ओके, अब बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ कैसी होती है, कैसे आप इसकी आवाज़ को निकालोगे? तो देखो, छोटी ई में आवाज़ कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। लेकिन बड़ी ई में आवाज़ बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जैसे जब मैम आपसे कहती हैं शो मी होती, तो आप क्या करते हो? ई, आवाज़ आती है बड़ी, लंबी आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे इसमें छोटी आएगी और बड़ी ई में बड़ी आवाज़ आएगी। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। तो अब इसमें हम बड़ी ई की मात्रा को लगाएंगे। देखो, तो अगेन मैम ने क्या बताया था? बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगेगी। बड़ी है ना, तो पीछे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, स्टैंडिंग लाइन है ना, हमेशा स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करके लगाना है, कर्व एंड देन स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, क। लेकिन अब जब मैम ने बड़ी ई की मात्रा लगा दी है तो क्या बन जाएगा? की। क्या बना? की। अभी बताया मैम ने, बड़ी ई की मात्रा में आवाज़ को क्या करना है? बड़ा करना है, लंबा करना है, तो क्या हो जाएगा? की। और लेकिन अगर मैम इसी में छोटी ई की मात्रा लगाती है, इस साइड व्यंजन से पहले आगे लगानी है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? की। लेकिन बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? की। नेक्स्ट अगेन स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करके बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा? मी। अगेन कर्व एंड देन स्टैंडिंग लाइन, कम डाउन, क्या बना? पी। नेक्स्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, खी। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, छी। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, भी। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, घी। च। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ची। ट। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, टी। एक बार रिवाइज करते हैं। की,
खी, घी, मी, छी, ची, पी, भी, टी। ओके, सो बड़ी की मात्रा में आपको आवाज़ को बड़ा करना है और उसे ज़्यादा देर तक बोलना है। ओके, तो अब आपको सारा रिवीजन करना है, जितनी भी मैम ने 3 मात्राएं आपको सिखाई हैं। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।